आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है और लोग अपने रियल लाइफ से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करना या फिर सोशल मीडिया से नए नए दोस्त बनाना, ये सब ट्रेंड बन चुका है और ये ट्रेंड का शिकार हर कोई हो रहा है। इंटरनेट पर ऐसे हजारों ऐप्स मिल जाएंगे जहां पर लोग किसी को भी अपना दोस्त बना रहे हैं, जिसके कारण कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर इस चीज का हद से ज्यादा बुरा असर पड़ जाता है। आज की इस वीडियो में इसी तरह का एक कहानी को लेकर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्ट द स्टोरी, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास भी कुछ इस तरह का डार्क स्टोरी है या फिर हॉरर स्टोरीज है तो वो स्टोरीज आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उस स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाकर मेरे वीडियो के जरिए लोगों को वो कहानी, वो स्टोरी सुना सकूं। कहानी भेजने के लिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। फरवरी 2018 में दुष्यंत शर्मा और प्रिया सेठ की मुलाकात टिंडर पर हुई और उसके ठीक 3 महीने बाद दुष्यंत शर्मा की मौत हो गई थी और प्रिया सेठ दुष्यंत शर्मा की मौत के आरोप में जेल में थी। और ये दोनों एक दूसरे से झूठ बोलकर अपना रिश्ता आगे बढ़ाए थे। एक ने ये कहा था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, और एक ने ये बोलकर यकीन दिलाया था कि वो सामने वाला को सच्चा प्यार करता है, ना कि उसके पैसों से। ये है आज का इस मर्डर केस का विक्टिम दुष्यंत शर्मा और ये है उनकी पत्नी बिट्टू शर्मा अपने 1.5 साल के बेटे के साथ। और ये है ये मर्डर केस के 3 आरोप, प्रिया सेठ, दिशांत कामरा और लक्ष्य वालिया। एक्चुअली विक्टिम दुष्यंत कुमार का उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल का था और वो जयपुर में ही एक माइनिंग कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते थे और उनका पूरा फैमिली जयपुर में ही रहते थे। 2 मई 2018 की शाम को दुष्यंत शर्मा ने अपने पापा की ऑल्टो कार लेकर घर से बाहर निकले और पापा से ये कहकर निकले थे कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब दुष्यंत 1 घंटे में घर पर वापस नहीं आया तो पापा जी ने करीबन रात को 9:30 बजे दुष्यंत के फोन में कॉल लगाया। एक बार रिंग भी हुआ लेकिन कॉल को काट दिया गया। फिर उसके तुरंत बाद पापा जी ने फिर से दुष्यंत के नंबर में कॉल बैक किया और इस बार दुष्यंत का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रात के करीबन 10 बजे दुष्यंत शर्मा की पत्नी बिट्टू शर्मा फिर से दुष्यंत को कॉल लगाया तो कॉल फिर से स्विच ऑफ आ रहा था। और बिट्टू शर्मा ने जब पापा जी से पूछा तो पापा जी ने यह कहा कि दुष्यंत की कंपनी का किसी ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और वो लोग 8 से 10 लाख रुपए जुर्माना मांग रहे हैं और ये मैटर को सॉल्व करके दुष्यंत को घर लौटते लौटते देर रात या फिर सुबह हो जाएगी। दुष्यंत और बिट्टू जी के शादी को सिर्फ 3 साल हुआ था और उनका एक छोटा सा बेटा भी था जो उस वक्त 1.5 साल का था। एनीवे, पापा जी पूरी रात दुष्यंत के नंबर में कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे लेकिन बार बार फोन डिस्कनेक्ट हो रहा था। और जैसे ही आधी रात बीत गई तब पूरे घर वालों को चिंता होने लगा। फिर घर वाले और कुछ रिश्तेदार मिलकर रास्ते पर उतर आए दुष्यंत को ढूंढने के लिए और पास के एक पुलिस स्टेशन में वो लोग मिसिंग केस भी दर्ज किए, लेकिन ये सबसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर अगले दिन 3 मई 2018 को रामेश्वर जी के फोन में, जो कि दुष्यंत के पापा जी थे, उनके फोन में दुष्यंत की नंबर से कॉल आया, जिस कॉल में दुष्यंत ये बोल रहा था कि प्लीज पापा जी मुझे बचा लीजिए, ये लोगों को 10 लाख रुपए भेज दीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। रामेश्वर जी अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर घबरा ही गए थे कि तब लाइन पर उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी और वो औरत ये बोल रही थी कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट का समय है, 20 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए पहुंच जाना चाहिए और अगर 20 मिनट के अंदर पैसा नहीं पहुंचा तो मैं दुष्यंत को मार डालूंगी। और ये सुनकर रामेश्वर जी ने कहा कि मैं सिर्फ 1 घंटे में 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकता हूं। लेकिन वो औरत बिना कुछ सुने सिर्फ 20 मिनट का समय देते हुए मुंह पर फोन काट दिया। रामेश्वर जी अपने बेटे को बचाने के कोशिश में 12 बजे के अंदर ही 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिए थे और बार बार दुष्यंत के नंबर में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और इस तरफ पुलिस भी दुष्यंत को ढूंढने में लगी हुई थी। फिर उसी दिन रात को रामेश्वर जी के फोन में एक दूसरी जगह झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया जिसमें रामेश्वर जी को SMS हॉस्पिटल में आकर एक डेड बॉडी को पहचानने के लिए कहा गया और ये डेड बॉडी पुलिस को जयपुर और दिल्ली के बीच राजमार्ग पर पड़े एक ब्लू कलर की ट्रॉली सूटकेस के अंदर मिला था और ये डेड बॉडी का कंडीशन इतना बुरा था कि बॉडी को पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिर में उस ट्रॉली बैग के सामने वाले पैकेट से बरामद कुछ सामान को देखकर रामेश्वर जी ने ये पहचान पाया कि ये उन्हीं का बेटा दुष्यंत का लाश है। उस पैकेट में एक लाल धागा, एक काला ताबीज और एक अंगूठी था जो शायद रामेश्वर जी ने अपने बेटे के सुरक्षा के लिए करवाए थे। लेकिन ताजुब की बात यह है कि दुष्यंत रामेश्वर जी के आखिरी बेटा था जिसको वो मरे हुए देख रहे थे। रामेश्वर जी का पहला बेटा का मौत बचपन में ही हो गया था और दूसरे बेटे का मौत कुछ ही दिन पहले बाइक एक्सीडेंट में हुआ था और दुष्यंत उनका आखिरी बेटा था। संदीप लुहादिया
द प्रोसिक्यूशन लॉयर, उनका ये कहना है कि दुष्यंत शर्मा ने एक छोटी सी गलती की थी। उसने प्रिया सेठ को ये कहा था कि उसका नाम विवेन कोहली है और वो दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फरवरी 2018 में प्रिया सेठ ने टिंडर पर दिशांत कामरा पर भी राइट स्वाइप किया था और मार्च में उन्होंने एक साथ ईडन गार्डन नाम के एक अपार्टमेंट में गांधीनगर में एक फ्लैट खरीद लिया और रिपोर्ट के अनुसार ये फ्लैट दिशांत कामरा ने इंस्टॉलमेंट में खरीदा था, जिसका कॉस्ट 25 लाख था और ये अपार्टमेंट मुंबई की एक मॉडल और प्रोड्यूसर का था और ये फ्लैट खरीदकर दिशांत कामरा ने फ्लैट की पूरा पैसा क्लियर करे बिना प्रिया सेठ के साथ जयपुर वापस चला गया था। रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि दिशांत कामरा पर फ्लैट का बाकी पैसा क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव था, जिसके कारण दिशांत कामरा और प्रिया सेठ ने दुष्यंत शर्मा को किडनैप करके उसके परिवार से पैसा निकालने की साजिश रचा। जिस दिन दुष्यंत शर्मा का किडनैप हुआ उस दिन दुष्यंत ने प्रिया सेठ से मिलने के लिए भास्कर पुलिया के पास एक जगह पर गया था और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भूपेंद्र सिंह की कहने के मुताबिक ये लोग पहले भी उसी जगह पर मिल चुके थे, लेकिन इस बार प्रिया ने शर्मा के कार में बैठकर कुछ समय बिताई और शर्मा को अपने बातों में उलझाकर अपने घर पर लेकर गई, जहां पर उनका एक और दोस्त दिशांत कामरा और लक्ष्य बालिया भी इंतजार कर रहे थे। फिर दुष्यंत और प्रिया वहां पहुंचने के बाद ये तीनों मिलकर दुष्यंत को बांध दिया और उसके सर पर एक पॉलिथीन डालकर उसका पिटाई करने लगे और पिटाई करने के बाद उसके वॉलेट जब उसके पॉकेट से निकाल कर देखा तो उसके वॉलेट में रखी आइडेंटिटी कार्ड में शर्मा का असली नाम देखकर इन लोगों को ये पता चला कि दुष्यंत शर्मा ने भी प्रिया सेठ को अपने बारे में झूठ बताया था। फिर दुष्यंत शर्मा ने अपना सच्चाई बताया कि वो कोई अमीर वमीर नहीं है, ना ही वो कोई बड़ा सा बिजनेसमैन है। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक लोकल लड़का था। ये सुनकर ये तीनों गुस्से में आकर दुष्यंत का फिर से बहुत बेरहमी से पिटाई करने लगे और उसके बाद ये लोग दुष्यंत के पास 10 लाख का डिमांड किया और चार्जशीट के मुताबिक रामेश्वर जी उस वक्त सिर्फ 3 लाख रुपए की बंदोबस्त कर पाए थे और जैसे तैसे करके उन्होंने वो 3 लाख रुपए अपने अकाउंट से अपने बेटे दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर इसी बीच किडनैपर्स को ये पता चला कि दुष्यंत के डेबिट कार्ड का डेली विड्रॉ लिमिट सिर्फ 25,000 का था और अब ये किडनैपर्स चाहकर भी पूरा पैसा एक साथ विड्रॉ नहीं कर सकते थे। पूरा पैसा विड्रॉ करने के लिए उन लोगों को कम से कम 12 दिन लग जाएंगे और 12 दिन किसी को किडनैप करके रखना इन लोगों को सेफ नहीं लगा। ऊपर से ये लोग इस बात से भी डरे हुए थे कि कहीं रामेश्वर जी पुलिस को ना अलर्ट कर दे, जो कि रामेश्वर जी पहले से ही कर चुके थे और ये सब सोचते हुए इन लोगों को पता लग चुका था कि इन लोगों का प्लान अब सक्सेस नहीं होने वाला। तो ये लोगों ने फैसला लिया कि दुष्यंत को मार डालते हैं। जब दुष्यंत शर्मा की बॉडी मिला तो उसके गर्दन पर 10 चाकू के निशान थे। ऑफिसर भूपेंद्र सिंह का अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये कहना है कि पहले तो दिशांत कामरा और लक्ष्य बालिया ने दुष्यंत को बिस्तर के ऊपर फेंका, फिर दिशांत ने दुष्यंत के सीने के ऊपर बैठकर अपने हाथों से उसका गला दबाने की कोशिश की और फिर तकिया से भी उसका दम घोटने की कोशिश किया, लेकिन ये सबसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर प्रिया सेठ ने किचन से फल काटने वाला चाकू लाकर दिशांत के हाथ में दिया। फिर दिशांत ने उसी चाकू से दुष्यंत को 10 से 11 बार चाकू मारकर उसका हत्या कर दिया। फिर जब शर्मा ने सांस लेना बंद कर दिया फिर ये लोग फटाफट लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग गए। लक्ष्य बालिया ने तुरंत अपने कपड़े बदलने के लिए घर चला गया और प्रिया और दिशांत ने उस रूम की खून वगैरह साफ करने में लग गए। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार दिशांत और प्रिया एक ट्रॉली बैग खरीदने के लिए उसी कार से बाजार गए थे जिस कार में शर्मा आया हुआ था और ट्रॉली बैग खरीदने के बाद वापस जाकर उसी ट्रॉली बैग में शर्मा की लाश को उसके अंदर घुसाकर लाश को ठिकाना लगाने के लिए फिर से वो लोग वापस राजमार्ग चले गए और रास्ते में लक्ष्य वालिया को भी उठा लिया और ट्रॉली बैग खरीद कर घर लौटने के बीच प्रिया को शर्मा के फोन में एक कॉल आया था जो कि शर्मा के पापा जी का था, जिन्होंने ये बताने के लिए फोन किया था कि वो अपने बेटे के जान के खातिर 3 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट में भेज चुके हैं। फिर प्रिया सेठ ने अपने मुंह को कपड़े से लपेटकर SBI ATM में जाकर शर्मा का डेबिट कार्ड यूज करते हुए 25,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, जो कि शर्मा का डेबिट कार्ड का पर डे का मैक्सिमम विड्रॉ लिमिट था। 4 मई की सुबह पुलिस की एक टीम ने उन्हें गांधीनगर में रेलवे स्टेशन के पास शर्मा की ऑल्टो में बैठे हुए पाया और ये तीनों को किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, मर्डर और एविडेंस मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जब पुलिस दिशांत कामरा और प्रिया सेठ की फ्लैट में गई तो वो जगह एविडेंस से भरा हुआ था और प्रोसिक्यूशन लॉयर के कहने के मुताबिक उस फ्लैट से 100 से भी ज्यादा एविडेंस बरामद किया गया। पूरे घर के फर्श और बिस्तर पर खून के छींटों के अलावा लेडीज सैंडल और बियर बॉटल की टूटी हुई टुकड़े, ऐसी बहुत सारी एविडेंस उस घर से मिला और फिर ये तीनों के खिलाफ सारे एविडेंस नजर में रखते हुए पुलिस ने सारी कार्रवाई की और ये तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और आखिरकार कोर्ट में ये तीनों को सजा का फैसला सुनाया गया। So this was the story of today. I hope कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Signing out.